समाज के सबसे निर्बल और संवेदनशील वर्ग में शामिल दिव्यांग बच्चों के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर चमक रही है पहचान संस्था। यह संस्था 67 दिव्यांग बच्चों को न सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का पुरजोर प्रयास भी कर रही है। मेरे पास अभी नहीं आ रहा है, वो मेरे पास पहले भी 3-4 साल आया है बच्चा वो मेरे पास। जब उस टाइम वो आता था तब तो वो उसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, उसको समझ भी ऐसी नहीं थी बच्चे को। लेकिन अब जो है वो बच्चा जो है समझता है क्योंकि पहले भी उसने जैसे कमांड को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया था। अभी भी उसकी डेली लिविंग स्किल्स पे हम काम कर रहे हैं, तो वो कमांड सुनता है। अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि वो बात को समझता है। जो हम बोलेंगे उसको पता है कि ये करना है, जो करना है वो करना है, जो नहीं करना नहीं करना है। तो उसका टाइमिंग है कि सुबह से 9 बजे से मेरे पास आता है वो, तो उसको गाड़ी लेने जाती है और शाम को 4 बजे हम छोड़ते हैं उस बच्चे को। सारा दिन उसका बड़ा अच्छा हँसी-खुशी बीतता है उसका, बिज़ी रहता है सारा दिन बच्चा वो, अपना खाना वगैरह सब कुछ हम लोग यहीं करवाते हैं। और जो उसका आईक्यू है, आईक्यू लो है, लेकिन ये कि अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि कमांड पे वो बच्चा काम करता है। हाँ। मैम अगर बात करें पहचान स्कूल की पहचान स्कूल के पास अभी करीब आपने बताया 67 बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। ये जो बहन है स्कूल का खर्चा आमदनी कैसे चल पाता है, क्योंकि आपको सरकार की तरफ से भी अभी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। तो नहीं, उसे इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि जो अफोर्डेबल हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, हाई-फाई प्रोफाइल्स हमारे पास हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं अपने, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ में हमारे समाज से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो वो भी कहीं न कहीं हमारी सहयोग करते ही हैं। हमारे जैसे सीनियर सिटीज़न काउंसिल है हमारा, शिव शक्ति सेवा दल है, और भी संस्थाएँ हैं, वो भी हमें किसी न किसी तरह से हमारी हेल्प कर रही हैं। तो ये सबके सहयोग से एक संस्था चल रही है और सभी की हेल्प इसमें रहती है। मैम बात करेंगे जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहुंच ही नहीं पाते हैं, जैसे कई पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होता है, ग्रामीण इलाकों की हाँ बात जी, हाँ जी, हाँ जी। उनका तक कैसे आप ये संदेश पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो ऐसी सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। नहीं ले पाते क्योंकि दूर-दूर बच्चे हैं, और ये एक्चुअल सी बात है, हमीरपुर का हम भी अगर गाड़ी की बात करें तो हम लोग 16-17 किलोमीटर के दायरे में गाड़ी घुमाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फैसिलिटी हम नहीं दे पाते हैं। तो लेकिन हमारे आज की डेट में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो आए हैं, कुछ कांगड़ा से, कुछ मंडी से आए हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ क्वार्टर लिया हुआ है, वो क्वार्टर लेके रहते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, जैसे टौणी देवी, अवाह देवी साइड से हैं, वो मॉर्निंग में आते हैं बच्चों को लेके, उनका सारा दिन शेड्यूल करते हैं और शाम को उनको लेके जाते हैं 3 बजे। तो इस ढंग से करते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी हमारे पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है और पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स को आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उसके बारे में उनको इतना पता नहीं है कि एक ऑटिस्टिक चीज़, ऑटिज़्म बच्चा है, उसका बिहेवियर इश्यू इतने बढ़ रहे हैं कि वो बिहेवियर में उसको कैसे उसको हमने इम्प्रूव करना है, और जो हमारा एनवायरनमेंट जो हमारा, उसको कैसे हमने सही एनवायरनमेंट देना है, तो वो पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोग हमेशा से यही कहते हैं कि हम एक ऐसा सेटअप हम करना चाहते हैं, जो हमारा एक फ्यूचर प्लान है, जिसमें एक रेज़िडेंशियल स्कूल हमने स्टार्ट करना है कि जो दूर-मर्रा के जैसे 20-22 किलोमीटर या 25-26 या अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैं, वो भी आके जो एक अपना बच्चों को हमारे पास छोड़ें। हॉस्टल में बच्चा रहेगा, उसकी केयर भी पूरी होगी और सारा दिन बच्चा हमारे पास रहेगा। तो हम लोग जो है, एक डिमांड हमारी हमेशा रहती है, गवर्नमेंट से भी हमारी डिमांड है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी अपनी फाइल दी हुई है कि हमें जो है एक स्कूल का सेटअप जो है थोड़ा-सा हमें लैंड मिल जाए ताकि हम स्कूल बना सकें इन बच्चों के लिए। इन बच्चों को कंफर्टेबली जो एक वे आउट चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे चल नहीं सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो व्हीलचेयर पे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बिहेवियर इश्यूज़ है, कोई हाइपर है बच्चा, अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो उस दौरान जो है हमें उनके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, देखिए हम काम कर रहे हैं, हमने एडजस्टमेंट कर रखी है, लेकिन फिर भी जो चीज़ इनको खुले उसमें चाहिए बच्चे को, वो चीज़ हम लोग प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग हमेशा से यही कहते हैं कि चलो हम इसमें सपोर्ट करें, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, तो हम जो एक आगे इनको फैसिलिटी दे पाएँ। आर्थिक सहायता की बात करेंगे, प्रदेश सरकार की तरफ से या जो और अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से समाज से कोई आपको सहायता मिल पाई है? नहीं, अभी हमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऐसी वो नहीं है, हेल्प नहीं मिली है। ये कि सपोर्ट में चलो सभी रहते हैं, लेकिन ऐसे कोई फाइनेंशियली हमें कोई हेल्प नहीं मिली है इस क्या चीज़ के लिए। मांग करते हैं लोग? हमारी डिमांड यही है, एक स्कूल की डिमांड है। हमारे पीछे गोलू के लिए जब हमारे अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो हमारे मंत्री हैं विक्रमादित्य जी, वो आए थे,
उन सर ने भी हमें कहा था कि हम उनके पास भी हमने डिमांड रखी थी कि हमें एक स्कूल का सेटअप करके दें, हम एक लैंड आप अगर अरेंज कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए इन बच्चों के लिए एक स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई स्कूल है नहीं है। और देखो नॉर्मल स्कूल्स तो कोई भी खोल देता है, नॉर्मल बच्चों के लिए कहीं भी स्कूल्स खुले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, लेकिन एक स्पेशल स्कूल का होना बहुत ही ज़रूरी है। और स्पेशली एक रेजिडेंशियल स्कूल का, रेजिडेंशियल कम डे केयर सेंटर खुले, ताकि इन बच्चों को हम पूरी फैसिलिटी दे पाएँ, पेरेंट्स के लिए सेटअप दे पाएँ, और साथ में जो बच्चे यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं उन बच्चों को हम जो एक रहने का स्थान भी दे पाएँ, ताकि उन बच्चों को हम ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ। और ऐसा नहीं कि बच्चे इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, बच्चे इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में कुछ बच्चे नॉर्मल स्कूल में चले गए हैं हमारे, कुछ बच्चे ऐसे जिन पे हम काम कर रहे हैं, तो हमारा 60-70 का रेशियो रहता है कि बच्चा हमारा इंप्रूव करता है। 100% तो नहीं करता, लेकिन इतने में बच्चा कवर करता है, तो अपनी डेली लिविंग स्किल्स हैं, उसका पढ़ाई का अपना वो बच्चा करता है और कर भी रहे हैं। आज हमारे पास ही +2 पास आउट बच्चे हो चुके हैं, 3-4 बच्चे मेरे अभी +2 में निकले हैं अभी, कुछ और बोर्ड क्लासेस को कर रहे हैं और एचपी बोर्ड का ही कम्पीट कर रहे हैं। तो बच्चों में टैलेंट है, लेकिन उनको एक स्पेस का, एक स्कूल का, एक गाइडेंस का और एक पेरेंट्स को काउंसलिंग का बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से एक स्पेशली हमारे सीएम सर से एक हमारी डिमांड है कि अगर सर हमारे जो हैं वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका गृह जिला है, तो वो जो एक स्कूल के लिए हमें लैंड दे दें, ताकि हम बच्चों के लिए एक बिल्डिंग बना के उनके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके बच्चों के स्कूल का और रेजिडेंशियल स्कूल का एक सेटअप कर पाएँ।